Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं एरीज मेष राशि आपके लिए लास्ट ऑफ जनवरी क्या एनर्जीज आ रही है, किस मूड में आप रहने वाले हैं एरीज। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे लास्ट ऑफ जनवरी क्या आ रहा है। एंड आई होप कि आपने जनवरी मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जनवरी मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो शुरुआत आप कर रहे हैं ओके, स्ट्रेंथ के साथ आप स्टार्ट कर रहे हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी शो कर रही है एरीज कि पिछले समय से ना आप किसी चीज़ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेप लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ एनर्जीज आपको रोकने की कोशिश कर रही थी, बट वो सब कुछ यहाँ पर रिलीज़ हो रहा है। इंट्यूशन आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। बैकग्राउंड में येलोइश मोड प्रेजेंट है, हैप्पी एनर्जी दिख रही है, एक करेज आप में बिल्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर ना आप किसी चीज़ में मास्टरी करते हुए दिख रहे हैं। मतलब लास्ट ऑफ जनवरी आपकी एनर्जीज रिकग्नाइज की जा सकती है, आप अपनी पार में आ रहे हो। सिंपली लियो कार्ड है तो मे बी आप किसी लियो साइन से डील कर रहे होंगे और ये आपके ब्रेव नेचर को डिफाइन कर रहा है। तो जो आप अभी डिफेंड नहीं कर पा रहे थे अपने आप को, नेगेटिविटी ज़्यादा ही अराइज हो गई थी माइंड में, वो सब कुछ रिलीज़ हो रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना समझने वाला कार्ड इसको माना जाता है। तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उससे आप बहुत अच्छे से डील करेंगे। टॉलरेंट आपका नेचर रहता है, शायद इस वजह से लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। तो आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा टॉलरेट कर रहे हैं, तो वो एनर्जीज भी यहाँ पर रिलीज़ होंगी। देन यहाँ पर आपको मैसेज दिया जा रहा है, पिछले समय से आपको गिल्ट चला आ रहा है किसी चीज़ का, वो गिल्ट आपका रिलीज़ होगा। सेल्फ लव की एनर्जी ज़्यादा है, तो आप सेल्फ लव करना सीख रहे हैं। दूसरे क्या बोलते हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। सेल्फ पे आपकी एनर्जी फोकस्ड रहना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी बनता है। 8 नंबर का कार्ड है जो आपके मास्टरी को शो कर रहा है, या एक लर्निंग वाली एनर्जीज भी है। विद इन 10 डेज आप एक अथॉरिटी में आ सकते हैं, कुछ नई चीज़ों को सीख सकते हैं, या रिलेशनशिप में जो मेजर स्टेप अभी तक नहीं ले पा रहे थे ना, आप मेजर स्टेप लेना शुरू करोगे। जो चीज़ें आपको रोकने की कोशिश कर रही थी, बांधने की कोशिश कर रही थी ना, वो सभी एनर्जीज को आप रिलीज़ करोगे। माइंडसेट आपका पॉजिटिव दिख रहा है, जो आपको सही लगेगा वही एनर्जीज को फॉलो करना। इस टाइप की मेंटालिटी एरीज आपकी लास्ट ऑफ जनवरी रह सकती है, क्योंकि आपने टॉलरेट बहुत ज़्यादा किया है एरीज। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, यहाँ पे सेलिब्रेशन वाली एनर्जी है। कुछ तो दिख रहा है यहाँ पर कि आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, कोई फंक्शन, कोई पार्टी, कोई इवेंट आप अटेंड कर सकते हैं, गेट टुगेदर हो रहा है। और यहाँ पर पुराने फ्रेंड्स से मिलने की एनर्जीज भी है। वैसे रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है, किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट अगर आपके रिलेशनशिप में चला आ रहा था ना, तो उसे आपके पर्सन रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे। देन 3 ऑफ कप्स की एनर्जी ऑब्वियसली हैप्पी मूड में जाने वाला कार्ड है, कम्युनिटी गैदरिंग को बता रहे हैं। तो आप कुछ अननोन लोगों से भी मिल सकते हैं, अच्छा समय स्पेंड करना, सोशलाइज होना, तो अच्छे कॉन्टैक्ट्स आपके बनेंगे। देन यहाँ पर ना रिवॉर्ड्स को गेन करने वाला कार्ड भी है एरीज। तो कुछ तो ऐसी एनर्जीज आपकी चली आ रही है जो आप रिवॉर्ड को गेन करोगे। तो कुछ इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट चला आ रहा होगा एरीज, प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे। किसी नए जॉब के बारे में आप सर्च कर रहे हैं तो कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है। वेडिंग का कार्ड है तो आप किसी की वेडिंग विद इन 10 डेज अटेंड कर सकते हैं। सपोर्ट मिलते हुए आपको दिख रहा है, तो आपके पर्सन अभी जो अगेंस्ट ही जा रहे थे ना आपको सपोर्ट कर सकते हैं, बात को ना प्रायोरिटाइज किया जा सकता है। देन यहाँ पर ना आप कुछ इंजॉयमेंट वाले मूड में जा रहे हो, वो तो अच्छी बात है। इंडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा मेंटेन करोगे। तो अगर आप डिपेंडेंट चले आ रहे हो किसी पर्सन पे, या कुछ चीज़ें आपको रोकने की कोशिश कर रही हैं, वो सब कुछ रिलीज़ होगा। पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट यहाँ पर नज़र आ रहा है, आपके चारों ओर पॉजिटिविटी बनी रहेगी। ठीक है, मेंटल स्ट्रेस जो था वो रिलीज़ हो रहा है। ग्रेट 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है एरीज, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो,
घर का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव रहेगा। और 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ ही गई है। फिनेंशियल जो आप स्ट्रेस्ड चले आ रहे थे, डिपेंडेंट चले आ रहे थे ना, इंडिपेंडेंट बनोगे क्योंकि फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हो। घर में अगर आपका किसी के साथ कन्फ्लिक्ट था, वो कन्फ्लिक्ट रिलीज़ हो रहा है। फैमिली मेम्बर में अगर आपकी किसी की हेल्थ डाउन चली आ रही थी ना, हेल्थ में आप रिकवरी देख सकते हैं। और 10 ऑफ पेंटिकल्स का आना शो ही कर रहा है कि आपने प्रॉब्लम्स को झेलने के बाद एक ब्लेसिंग्स वाले मोड में जा रहे हो। मतलब यूनिवर्स, भगवान आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं, सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, तो आपकी कोई विश है, आपकी कोई डिज़ायर है जिसे आप मैनिफेस्ट करेंगे और फुलफिल कर सकते हैं। यहाँ पर ना आपकी सक्सेस की एनर्जी शो की जा रही है। एक सक्सेसफुल मोड में जाने के लिए आप जितने एफर्ट्स लगाओगे ना, उतना जल्द आप सक्सेस को गेन करेंगे। एक लीगेसी को मेंटेन करके चलने वाला कार्ड है। ओके। और यहाँ पे आपको एबंडेंस आती हुई दिख रही है आपकी पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में। एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आप गेन करोगे। हेल्दी बॉन्ड आपका लोगों के साथ मेंटेन हो रहा है। पॉजिटिविटी आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हैं। अगर आपका इनहेरिटेंस रिलेटेड कोई मैटर चला आ रहा होगा ना एरीज, वो एनर्जीज भी रिलीज होंगी। मतलब लास्ट ऑफ जनवरी आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड रह सकते हैं। कोई आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है क्योंकि आपका फोकस ओनली सेल्फ पे बन गया है, सेल्फ की एनर्जीज पे बन गया है, जो बहुत ही अच्छी बात है। और देखते हैं एरीज क्या आ रहे हैं यहाँ पर। ग्रेट, अगेन 10 की एनर्जी है, वो भी 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। बैक टू बैक अगर 10 की एनर्जीज आती है ना, तो शो ही कर रहा है कि विशेस कम ट्रू की एनर्जीज हैं। एक एक कप आपका फुल किया जा रहा है एक्चुअली। और जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो ना, वो पर्सन आपके लिए डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा रखते हैं, आपके बारे में विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इमोशनल लेवल पर फुलफिलमेंट आपको फील हो सकता है। यहाँ पर घर में हार्मनी आती हुई नजर आ रही है, आपकी डिज़ायर्स फुलफिल हो रही हैं। देन ये ऑब्वियसली एक बिलोंगिंग का कार्ड है। मतलब आप अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और एक जो प्रैक्टिकल थिंकिंग आपकी चली आ रही थी ना, उसे आप मेंटेन करके चलोगे। इमोशंस आपके पर्सन के आपको लेकर ज़्यादा ही नज़र आ रहे हैं। एक बॉन्ड आपका मेंटेन हो रहा है, डीप कनेक्शन आपका बन रहा है। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो आप अपने रिलेशनशिप को ना नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। ओके। विन विन सिचुएशन में जाने वाले कार्ड्स आ रहे हैं सारे, अच्छी बात है। ग्रेट, न्यू बिगनिंग का कार्ड आ गया। एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, स्टेबिलिटी लाइफ में आ रही है। कोई पर्सन आपको ये ऑफर प्रोवाइड कर सकते हैं। बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आप इस पर फोकस बनाएंगे ना, तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। ठीक है। ट्रैवल की एनर्जीज भी इन्वॉल्वमेंट रख रही हैं, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं। और एस ऑफ कप्स का आना शो कर रहा है कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है। यहाँ आप जॉयफुल इन्वायरमेंट आपके चारों ओर बना रहेगा। और जो ब्लॉकेजेस आपकी पर्सनल लाइफ में चले आ रहे हैं ना, वो ब्लॉकेजेस आप रिलीज़ करोगे। और जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड है आपका रिलेशनशिप वाइज, उससे आप ना एक इंथुजियाज्म के साथ आगे लेकर जा सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो भी आपके माइंड में निगेटिविटी अराइज हो रखी है, उसे आप रिलीज़ कर सकते हैं एरीज। मतलब ये सारे कार्ड्स डिफाइन कर रहे हैं कि आप कुछ तो ऐसी एनर्जीज को गेन करोगे ना, जो आप विश किया करते थे, जो आप डिज़ायर किया करते थे। एक्चुअली यूनिवर्स आपको वही प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, अच्छी बात है। लेकिन अभी आपका फोकस में भी निगेटिविटी पर ज़्यादा है, पास्ट एनर्जीज पर ज़्यादा है, जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ना, रिलीज कर दीजिए। ये कार्ड ना शो कर रहा है आपका नेचर तो बहुत ज़्यादा प्योर रहता है एरीज, लेकिन लोग आपका फ़ायदा बहुत उठाते हैं। तो आपको क्यों निगेटिविटी को कैरी फॉरवर्ड करना है? रिलीज़ कर दीजिए इस नेगेटिव एनर्जीज़ को। जो आप डिज़र्व नहीं करते हैं, जो लोग आप डिज़र्व नहीं करते हैं, वही तो आपको रिलीज़ करना है। ओके। और एक जो वल्नरेबल आपका नेचर हो रखा है ना, उस एनर्जी से बाहर आने की कोशिश करिए। चीज़ों को समझना है आपके लिए, इम्प्लीमेंट करना है।
ओके। और देखते बॉटम से, ओके, नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी आ चुकी है। ये शो कर रहा है कि आपकी जो विश है, आपकी डिज़ायर है, फुलफिल की जाएगी। लेकिन नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी एक ना टेम्पररी हैप्पीनेस की एनर्जी भी मानी जाती है। तो इस टेम्पररी हैप्पीनेस को ना परमानेंट बनाने की कोशिश करिए। सबसे पहले एक इमोशनल लेवल पर आपको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है, और ये आपके डिज़ायर्स को डिफाइन कर रहा है एक्चुअली कार्ड। तो आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं, आपकी जो भी विश है, वो सारी यहाँ पर फुलफिल की जाएगी। ब्लेसिंग्स समझिए कि नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लिए यहाँ पर निकल के आई है, एज अ ब्लेसिंग ही काम करने वाली है यहाँ पर ये कि एरीज। तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। अभी चाहे तो अपने माइंड में कोई भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं एरीज, यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? रिकवरी। तो आपकी हेल्थ में जो रिकवरी नहीं आ पा रही थी, रिकवरी आप देखोगे। बैक सपोर्ट आपको एंजल्स का दिया जा रहा है। जो मेंटल लेवल पर स्ट्रेस चला आ रहा था ना, वो एनर्जीज भी आपकी रिलीज हो रही हैं। अभी देखते यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। पाइसिस एनर्जी है, तो मे बी आप किसी मीन राशि से डील कर रहे होंगे, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। मेडिटेट आपको करने को बोला जा रहा है, और एक एनर्जी को ना मेंटेन करके चलिए, फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आइए लाइफ में। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या निकल के आ रहे हैं आपके लिए एरीज। डू नॉट प्रोवोक निगेटिविटी। निगेटिव एनर्जीज को प्रोवोक ना करें। माइंड में आप जो रोटेट करते रहते हो ना नेगेटिव थॉट्स, वही सब कुछ आपको रिलीज करना है। कुछ गलत ना बोलना है, ना निगेटिव एनर्जीज को रिसीव करना है। अभी देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है एरीज आपके साइड। अर्थ, तो मे बी आप किसी अर्थ एलिमेंट से डील कर रहे होंगे ना, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ एक्चुअली, और स्टेबिलिटी लेकर आएंगे जो आपकी लाइफ में। देन स्टार सीड्स के साइड से कार्ड आ गया है रिफ्लेक्शन। तो जैसा आप सोचते हो वैसे ही एनर्जी आपके पर्सन की नज़र आ रही है। ओके, तो आप दोनों की एनर्जीज यहाँ रिफ्लेक्शन का काम कर रही है। अभी देखते हैं आपके पर्सन आपको रिलेशनशिप वाइज क्या मैसेज देना चाह रहे हैं एरीज, क्या निकल के आ रहे हैं यहाँ पर। सोल टाई, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। तो आप और आपके पर्सन एक सोल लेवल पर कनेक्टेड है। जैसा आप फील करते हो ना एरीज, वैसा ही आपके पर्सन आपके लिए फील करते हैं। और ये जो पाथ आप देख रहे हो, ब्रिज देख रहे हो, ये आप तक ही लेकर जाएगा एक्चुअली। अभी एक दो मैसेजेस और देखते हैं एरीज क्या निकल के आ रहे हैं यहाँ पर। कि 4 कार्ड्स आ गए आपके लिए। फर्स्ट है एवरीथिंग ओके, डोंट वरी। टेंशन नहीं लेना है, सारी चीज़ें रिजॉल्व होंगी। मेक अ विश, जैसा विश करोगे वैसी एनर्जीज यहाँ पर फुलफिल होंगी। देन मैनिफेस्ट पॉजिटिव थॉट्स। तो पॉजिटिव एनर्जीज ही आपको मैनिफेस्ट करना है। सरेंडर टू द डिवाइन, जैसे आप सरेंडर करोगे वैसी एनर्जीज को गेन करेंगे। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं एरीज। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकेंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।